हेलो गाइस, इट्स रीडर्स ब्रांच। आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी में एक नई उम्मीद भर दी है। इस किताब का नाम है फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस और इसे लिखा है सर मार्टिन मेडोज ने। जिंदगी में ऐसा कितनी बार होता है कि हम कुछ करने की कोशिश करते हैं लेकिन बार बार नाकाम होते हैं। स्कूल में अच्छे नंबर नहीं आते, नौकरी नहीं मिलती, या फिर कोई बिजनेस शुरू करते हैं और वो चल नहीं पाता। ऐसी नाकामियों से हम इतने टूट जाते हैं कि लगता है अब सब खत्म हो गया। हम हार मान लेते हैं, लेकिन ये किताब हमें सिखाती है कि हार मानना कोई अंत नहीं है, बल्कि ये तो बस एक नई शुरुआत है। ये किताब सिर्फ कहानियां नहीं बताती, बल्कि ये हमें सिखाती है कि हम अपनी सोच को कैसे बदलें, ताकि हर नाकामी के बाद हम पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठें। तो अगर आप अपनी नाकामियों को अपनी ताकत बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। चैप्टर 1, नाकामी को समझने का नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग फेलियर। आमतौर पर हम नाकामी को एक बुरी चीज मानते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ी हार हो गई हो। लेकिन मार्टिन मेडोज हमें नाकामी को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देते हैं। वो कहते हैं कि नाकामी तब होती है जब आप किसी घटना से कुछ भी सीखने में नाकाम हो जाते हैं। अगर आप लगातार कुछ नया सीखते रहते हैं तो कोई भी हार आपको कमजोर नहीं कर सकती। लेखक ने इस बात को समझाने के लिए 3 बहुत ही कमाल के एग्जाम्पल्स दिए हैं, जिन्हें सुनकर आपकी सोच बदल जाएगी। नंबर 1, नाकामी एक भूल भुलैया। मतलब नाकामी एक मेज की तरह है। आप सोचिए कि आप किसी भूल भुलैया में हैं और आपको बाहर निकलना है। हर बार जब आप एक गलत रास्ते पर जाते हैं तो वो रास्ता बंद होता है। इससे आप सीखते हैं कि ये रास्ता सही नहीं है और फिर आप दूसरा रास्ता चुनते हैं। इसी तरह हर नाकामी आपको बताती है कि ये तरीका सही नहीं था और आप सही तरीके के और करीब पहुंच जाते हैं। नंबर 2, नाकामी एक मूर्तिकार के इक्विपमेंट्स की तरह है। एक मूर्तिकार जब पत्थर से कोई स्टैचू बनाता है तो वो सबसे पहले बेकार के हिस्सों को हटाता है, तभी तो एक सुंदर मूर्ति बाहर आती है। बिल्कुल वैसे ही हमारी नाकामियां हमारे अंदर की बेकार की चीजों को, जैसे डर, आलस और बुरी आदतों को हटा देती हैं। और इन चीजों को हटाने के बाद हम एक बेहतर इंसान बन जाते हैं। नंबर 3, नाकामी एक फिल्टर की तरह है। जरा सोचिए, नाकामी एक फिल्टर की तरह काम करती है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को आगे बढ़ने देती है जो सच में अपने सपने पूरे करने के लिए तैयार हैं। ये उन लोगों को बाहर कर देती है जो सिर्फ मजे के लिए कोशिश करते हैं। अगर आप बार बार नाकाम होने के बाद भी कोशिश करते रहते हैं तो इसका मतलब है कि आप सच्चे दिल से कामयाब होना चाहते हैं। एक छोटा सा काम, एक्सरसाइज। अगली बार जब आप फेल हो तो निराश होने के बजाय एक डायरी या नोटपैड लें और उसमें एक लिस्ट बनाइए। इस लिस्ट में लिखिए कि आपने इस हार से क्या सीखा। आप देखेंगे कि हर नाकामी में कोई ना कोई सीख जरूर छिपी होती है। चैप्टर 2, 7 तरह की नाकामियां और उनसे कैसे बचें। मार्टिन मेडोज ने नाकामियों को 7 अलग अलग हिस्सों में बांटा है। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं और ये भी जानते हैं कि उनसे कैसे निपटा जाए। नंबर 1, जब नाकामी आपके बस में न हो। कभी कभी कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसे कि अचानक कोई महामारी आ जाए या कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए। ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? लेखक कहते हैं कि जो हमारे बस में नहीं है उसे हमें स्वीकार करना सीखना चाहिए। हमें उसे बदलना नहीं है, बल्कि उसे अपनाना है और आगे बढ़ना है। नंबर 2, व्हेन एक्सपेक्टेशंस आर अनरियलिस्टिक। कई लोग बिना सोचे समझे बहुत बड़ी उम्मीदें लगा लेते हैं, जैसे एक ही दिन में मिलियनर बनना या एक वीक में बॉडी बिल्डर बनना। ये मुमकिन नहीं है। अगर आप ऐसी अनरियलिस्टिक उम्मीदें रखेंगे तो नाकामी पक्की है। हमेशा याद रखें, धीमी गति से किया गया काम भी लंबे समय में बहुत अच्छे नतीजे देता है। नंबर 3, जब ध्यान भटक जाए। क्या आप एक ही समय में कई सारे काम करने की कोशिश करते हैं, जैसे फोन पर बात करना, स्टडी करना और टीवी देखना?
अगर हां, तो आप अपने काम में नाकाम हो जाएंगे। सफलता के लिए सबसे जरूरी है एक्स्ट्रा फोकस, यानी सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना। अपने सबसे जरूरी काम को पहचानें और अपनी सारी एनर्जी उसी पर लगाएं। नंबर 4, जब डर की वजह से नाकामी मिले। बहुत बार हम किसी नए काम को सिर्फ इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि हमें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे या हम हार जाएंगे। इस डर से निपटने का बस एक ही मेथड है, उस काम को बार बार करना। जितनी बार आप उस डर का सामना करेंगे, उतनी ही वह चीज आसान होती जाएगी। नंबर 5, जब आप खुद अपने रास्ते की रुकावट बने। इसे सेल्फ सैबोटेज कहते हैं। यह तब होता है जब आप जानबूझकर ऐसा काम करते हैं जिससे आप अपने ही गोल को पूरा न कर पाए। जैसे एग्जाम के एक दिन पहले देर रात तक मूवी देखना। इससे बचने के लिए डिफेंसिव पेसिमिज्म का तरीका अपनाएं, यानी हर मुश्किल के लिए पहले से ही तैयार रहें। नंबर 6, जब आप इम्पेशेंट हो जाए। जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि रातों रात सब कुछ बदल जाएगा। जब ऐसा नहीं होता तो हम निराश होकर काम छोड़ देते हैं। याद रखिए, कामयाबी एक मैराथन है, कोई दौड़ नहीं। हर रोज बस एक छोटा सा स्टेप, और आप देखेंगे कि लंबे समय में आप कितनी दूर आ गए हैं। नंबर 7, जब आप सेल्फ लाइसेंसिंग की वजह से फेल हो। ये एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारा दिमाग हमें एक लाइसेंस दे देता है कि अब हम एक छोटी मोटी गलती कर सकते हैं। जैसे 1 घंटे वर्कआउट करने के बाद हम सोचते हैं कि अब हम एक चॉकलेट खा सकते हैं। ये छोटी सी गलती आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। चैप्टर 3, कामयाबी की सोच कैसे बनाएं। सिर्फ हार को समझना ही काफी नहीं है, हमें अपनी सोच को भी बदलना होगा। इस किताब में कुछ रूल्स बताए गए हैं जिनसे आप कामयाब होने वाली सोच बना सकते हैं। नंबर 1, मुश्किल तरीके से जीना सीखें। अगर आप हमेशा आसान रास्ते पर चलेंगे तो आप कमजोर पड़ जाएंगे। इसलिए कभी कभी जानबूझकर मुश्किल रास्ते चुनें। यह आपको स्ट्रांग बनाएगा और आप आने वाली हर मुसीबत का सामना शांति से कर पाएंगे। नंबर 2, अपने ईगो को दूर रखें। जब आप कुछ नया सीख रहे हो तो इस बात की परवाह न करें कि लोग क्या सोचेंगे। अगर आप गलतियां करने से डरेंगे तो आप कभी नहीं सीख पाएंगे। नंबर 3, खुद पर विश्वास करें। जब आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो आप अपना ही काम खराब कर देते हैं। अपनी ताकत, अपनी खूबियों की एक लिस्ट बनाएं और जब भी आप लो फील करें तो उसे पढ़ें। ऐसा करने से आप अपने अंदर एक नया कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। नंबर 4, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। अपनी हर सक्सेस और हर नाकामी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। दूसरों को दोष देना बंद करें। जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आप अपने जीवन के मास्टर बन जाते हैं। नंबर 5, अपना विजन क्लियर रखें। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप कहां जाना चाहते हैं तो आप भटक जाएंगे। इसलिए अपनी सेहत, रिश्तों और पैसों के बारे में एक क्लियर विजन बनाएं। तभी आप सही मौके को पहचान पाएंगे। चैप्टर 4, गिरकर उठना सीखें। लाइफ में हार तो मिलेगी ही, लेकिन उससे कैसे उठना है ये सबसे जरूरी है। लेखक ने इसके लिए एक 5 स्टेप्स बताए हैं। नंबर 1, नाकामी को महसूस करें। जब आप फेल हो तो अपनी भावनाओं को दबाएं नहीं। उदासी और निराशा को महसूस करें, यह बिल्कुल नॉर्मल है। नंबर 2, खुद को माफ करें। सबसे जरूरी है खुद को माफ करना। अपनी मिस्टेक्स के लिए खुद से नफरत न करें। अपने आप से ऐसे बात करें जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से बात करते हैं। नंबर 3, अपनी मन की स्थिति बदलें। निराश होकर घर में बैठे रहने के बजाय कोई ऐसा काम करें जो आपके दिमाग को ताजगी दे। बाहर जाएं, एक्सरसाइज करें या दोस्तों से मिलें। नंबर 4, अपनी मिस्टेक से सीखें। अपनी हार को ध्यान से देखें और ये जानने की कोशिश करें कि मिस्टेक कहां हुई। इस पर थोड़ा समय लगाएं। नंबर 5, दोबारा शुरू करें और एंड में अपनी कोशिशें दोबारा शुरू करें।
चाहे तो छोटे छोटे स्टेप्स से शुरू करें, लेकिन रुके नहीं। चैप्टर 5, कब हार मानना सही होता है। मार्टिन मेडोज कहते हैं कि हमेशा लगे रहना सही नहीं होता। कुछ ऐसी वजह भी होती है जब हार मानना सही होता है। नंबर 1, जब आपका काम आपकी पसंद का न हो। अगर आप कोई काम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समाज ऐसा करने को कहता है, तो उसे छोड़ दें। कोई ऐसा काम करे जो आपको पसंद हो। नंबर 2, जब आपको कोई सुधार न दिखे। अगर बहुत मेहनत के बाद भी आपको अपने काम में कोई सुधार नहीं दिख रहा है, तो बेहतर है कि आप उसे छोड़ दें और कुछ और करें। नंबर 3, जब आप पुरानी गलती के बोझ तले दबे हों। इसे संक कॉस्ट कहते हैं। अगर आपने किसी काम में बहुत पैसा या समय लगाया है और अब आपको लग रहा है कि वो गलत था, तो उस काम को छोड़ दें। नंबर 4, जब आप लगातार पीछे रह जाए। अगर आप अपने गोल के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं और हमेशा पीछे रह जाते हैं, तो शायद वो काम अब आपके लिए उतना जरूरी नहीं रहा। ऐसे में हार मानना सही हो सकता है। तो गाइस, ये थी मार्टिन मेडोज की बेहतरीन किताब फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस की एक बहुत ही मोटिवेशनल समरी। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ये समझने में मदद मिली होगी कि नाकामी कोई अंत नहीं, बल्कि ये तो बस एक नया रास्ता है जो आपको और भी स्ट्रॉन्ग और कामयाब बनाता है। याद रखिए, असली हार तब नहीं होती जब आप गिरते हैं, बल्कि तब होती है जब आप उठने की कोशिश ही नहीं करते। तो बस इन बातों को अपनी जिंदगी में लाइए और देखिए कि कैसे हर नाकामी एक नई जीत में बदल जाती है। अब आपकी बारी है। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि इस पूरी समरी से आपने सबसे बड़ा सबक क्या सीखा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना न भूलें। और रीडर्स ब्रांच को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसी ही और भी शानदार वीडियोस देख सकें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई किताब और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।